हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक कुमार अकेडमी। आज की इस वीडियो सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 6 के होमवर्क क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो चलिए आज का अपना क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रितु परचेस्ड 2.5 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर डजन। शी फाउंड दैट 6 eggs were rotten. She sold the remaining eggs at the rate of ₹22 per dozen. देन हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से, ठीक है, 2.5 दर्जन अंडे खरीदे हैं, ठीक। उसने पाया कि 6 अंडे जो है वो क्या है, सड़े हुए थे। अब वो बाकी के बचे हुए अंडों को 22 रुपीज पर डजन के रेट से क्या कर दे रही है, बेच दे रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्रांजैक्शन में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें टोटल सीपी और टोटल एसपी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल एसपी और टोटल सीपी कितना होगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनके बिना हम प्रॉफिट या लॉस नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सीपी और एसपी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रितु ने जो है टोटल 2.5 डजन एग्स खरीदे हैं। तो रितु बॉट एग्स, तो ये हमारा है 2.5 डजन, ठीक है। तो यहां पर हमारा टोटल सीपी होगा 2.5 इंटू 20 रुपीज, ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि वो 20 रुपीज पर डजन एग्स खरीद रही है। तो ये हो जाएगा मेरा यहां से 50 रुपीज। ओके, अब हमें क्वेश्चन में आगे दिया गया है कि 6 अंडे क्या हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। तो रिमेनिंग एग्स होगा हमारा 2.5 इंटू 12 माइनस 6, या ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस 6, या ये हो गया 24, ठीक है, या ये हो जाएगा 2 डजन, ठीक है। अब हम यहां से फाइंड आउट करेंगे कि टोटल एसपी कितना हुआ। तो टोटल एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 इंटू 22, क्योंकि 22 के रेट से सेल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 44 रुपीज, ठीक है। सो वहां पर जो है 44 रुपीज में जो है बाकी सारे अंडों को जो है बेचा जा रहा है। तो अब हम फाइनली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सीपी है हमारा 50 और एसपी है 44, ठीक। यहां पर 6 का डिफरेंस है और यहां पर एसपी जो है सीपी से छोटा है, सो यहां पर हमारा लॉस होगा। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 6/50 इंटू 100%, या ये हो जाएगा 12%, यानी कि रितु को यहां पर जो है पूरे ट्रांजैक्शन में 12% का लॉस होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ करप्ट राइस वेंडर यूजेस अ वेट ऑफ 1.2 kg इंस्टेड ऑफ 1 kg while buying the rice and uses a weight of 900 gram instead of 1000 gram while selling it. He also adds 5 kg of white stone per 100 kg of rice to get more money. If he promises to sell at 10% less the cost price, then how much profit percent does he make? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक भ्रष्ट चावल विक्रेता, ठीक है, चावल खरीदते समय 1 किलो के बजाय वो 1.2 kg वजन का उपयोग करता है, ठीक है, और इसे बेचते समय 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन का वो क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक। इसके बाद आगे दिया गया है कि अधिक पैसे कमाने के लिए वो प्रति किलो चावल में 5 किलो सफेद पत्थर भी मिलाता है। यदि वह लागत मूल्य से 10% कम पर चावल बेचने का वादा करता है
तो हमें फाइंड आउट करना है कि उससे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि उस करप्ट राइस वेंडर को कितने % का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसे फाइंड आउट करने से पहले हमें एसपी बाई सीपी का रेशियो निकालना होगा कि ये कितना होगा। ठीक, तो एसपी बाई सीपी रेशियो होगा, हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है कि जो भ्रष्ट चावल विक्रेता है वो चावल खरीदते समय 1 किलो के बजाय वो 1.2 किलो वजन का उपयोग करता है। तो यहाँ पर जो 1.2 होगा वो एसपी को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि 1 क्या है, सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि जब कभी भी वो इस तरह का काम करेगा तो जो ज्यादा वाला वैल्यू होगा वो एसपी होगा और जो कम वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा, सीपी होगा, तभी तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया जा रहा है कि वो बेचते समय क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम का उपयोग कर रहा है। तो 1000 ग्राम जो है वो एसपी का वैल्यू होगा, जबकि 900 ग्राम जो है वो सीपी का वैल्यू होगा। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है कि वो पर 100 kg, हर 100 किलो में वो 5 किलो क्या कर रहा है, सफेद पत्थर मिला दे रहा है। यानी कि वो बेचते समय कितना बेच रहा है, 105, और नीचे में कितना हो जाएगा, 100। फाइनली अब दिया गया है कि वो प्रॉमिस करता है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है उससे वो क्या कर रहा है, 10% कम पर बेच रहा है। यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा तो वो 90 में बेचेगा। यहाँ जो % होगा उसके अकॉर्डिंग होगा काम। ठीक है, यहाँ पर हमें बड़ा छोटा नहीं देखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा जैसे उसके अकॉर्डिंग ही करना है। लेकिन अगर वो बेचते समय, ठीक है, या खरीदते समय वजन में कोई हेर फेर करता है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बड़ा वाला वैल्यू एसपी होगा, छोटा वाला वैल्यू सीपी होगा। ठीक है, अच्छा, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, और ये हो गया 20। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, फिर हो जाएगा 2 10 ज़ा 20 और 2 3 ज़ा 6। ठीक, यहाँ पर ये 9 से ये 9 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू बच गया 3 × 21 डिवाइडेड बाई 5 × 10, यही हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 50। सो एसपी बाई सीपी का रेशियो आ गया हमारा 63/50। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो एसपी बाई सीपी है मेरा 63/50 और यहाँ पर 13 का डिफरेंस है। ठीक है, और एसपी जो है सीपी से बड़ा है, सो प्रॉफिट % इज इक्वल टू हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100%। 51 ज़ा या 52 ज़ा यानी कि हो गया मेरा 26%, यानी कि उस करप्ट राइस वेंडर को 26% का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा होमवर्क का सारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैन बॉट ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 8 for ₹34 and sold them at the rate of 12 for ₹57. How many oranges should be sold to earn a net profit of ₹45? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी ने 8 की दर पर 34 रुपीज में कुछ संतरे खरीदे हैं। ठीक है, और उसने 12 की दर से जो है 57 रुपीज में उन्हें क्या कर दिया है, सेल कर दिया है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें संतरों की संख्या खरीदते और बेचते समय अलग अलग दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इन्हें सेम करना होगा। तो एक तरफ हम लिखते हैं सीपी और एक तरफ लिखते हैं एसपी। ठीक है, और इधर लिखते हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस।
अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो आदमी जो है 34 रुपीज में 8 ऑरेंजेस ले रहा है, तो हमारा सीपी हो गया 34 और नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो गए 8। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि उसने जो है 57 रुपीज में 12 ऑरेंजेस सेल कर दिए हैं, तो एसपी हो गया हमारा 57 और नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो गया 12। ठीक है, अब 8 और 12 का एलसीएम जो है 24 होता है, इसलिए हम सीपी वाला जो केस है इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एसपी वाले केस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 102 और ये हो गया 24। उसी तरह अगर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 7 जा 14 का 4 और 2 5 जा 10 प्लस 1 11। ठीक है, और ये हो गया हमारा 24। ठीक, तो अब दोनों जगहों पर नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम हो चुके हैं और हमारा सीपी और एसपी भी निकल चुका है। ठीक है, हमारा एसपी हो गया 114 रुपीज, जबकि सीपी है 102 रुपीज। अगर यहां से हम प्रॉफिट निकालें तो ये होगा हमारा 12 रुपीज। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 रुपीज प्रॉफिट पर हमें 24 ऑरेंजेस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है 45 रुपीज का प्रॉफिट, सो 45 रुपीज प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, हमारा नंबर ऑफ ऑरेंजेस हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 45 ऑरेंजेस। ठीक है, या यहां पर 12 वन जा, ये 12 टू जा 24 और 2 इंटू 45 हो जाएगा 90 ऑरेंजेस। ठीक है, यानी कि उस आदमी को 45 रुपीज का प्रॉफिट कमाने के लिए 90 ऑरेंजेस सेल करने पड़ेंगे। सो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी एडेड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दूध और पानी के मिक्सचर को, ठीक है, हम दूध के क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि हम दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपसे ये बोला जाए कि दूध और पानी को मिलाकर हम, ठीक है, दूध के कॉस्ट प्राइस पर हमें उसे सेल करना है, ठीक है, और वहां पर उसका प्रॉफिट परसेंट दे दे और वहां से आप लोगों से पूछे कि बताइए कि दूध और पानी का रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है निकालना। आपको जो प्रॉफिट परसेंट दिया होगा ना, बस उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% दिया गया है। ठीक है, और 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 होता है। इसमें ये जो 1 है ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और जो 5 है वो मिल्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां से मेरा वाटर और मिल्क का रेशियो हो गया 1:5। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। बस यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिक्सचर होगा उसको जो है कॉस्ट प्राइस पर ही सेल किया जाना होगा। ठीक है, अगर वो किसी अलग प्राइस पर सेल किया जाएगा तब ये नहीं लगेगा। ठीक, लेकिन अगर वो कॉस्ट प्राइस पर सेल हो रहा है तो जस्ट आपको जो भी प्रॉफिट परसेंट दिया गया है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिल्क mixed with water at ₹9 per liter. If the cost price of 1 liter pure milk is ₹10, then the ratio of milk and water in the said mixture is. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है,
अगर 1 लीटर शुद्ध दूध का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है तो हमें बताना है कि उस मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि मिल्क हमारा x लीटर है, जबकि जो हमारा वाटर है वो y लीटर है। ठीक है, सो लेट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज इक्वल टू x एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू y। ठीक है, सो हमारा यहां से Cp ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो दूध और पानी का मिक्सचर बनेगा उसका Cp कितना हो जाएगा। तो 1 लीटर दूध जो है हम 10 रुपए के रेट से ले रहे हैं। ठीक है, तो x लीटर दूध जो है 10 इंटू x रुपीज में मिलेगा। ठीक है, प्लस अच्छा पानी जो है हमें उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, सो ये हो जाएगा y इंटू 0। ठीक है, या यहां से इसे कैलकुलेट कर दिया तो ये हो गया मेरा 10x। ठीक है, सो हमारा दूध और पानी का जो मिक्सचर है उसका Cp जो है 10x होगा। ठीक है, इसी तरह हम जो है Sp निकाल सकते हैं। तो Sp ऑफ मिक्सचर ये हो जाएगा 9 इंटू ब्रैकेट में x प्लस y, क्योंकि हम दूध में पानी मिलाकर 9 रुपीज़ पर लीटर के रेट से बेच रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टोटल क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, x प्लस y होगा। ठीक है, सो इसलिए हमारा जो Sp ऑफ द मिक्सचर आ जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमें आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर होने वाला जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो यहाँ से Sp बाई Cp इज इक्वल टू हो जाएगा 6/5। ओके, तो अब हम यहाँ पर Sp के जगह पर Sp का वैल्यू पुट कर देंगे और Cp की जगह पर Cp का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर वहां से जो है x/y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 9 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 10x इज इक्वल टू 6/5, या ये हो जाएगा 9 5 45 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 60x, या ये हो जाएगा 45x प्लस 45y इज इक्वल टू 60x, या यहाँ से x को एक तरफ किया और y को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 45y इज इक्वल टू 60x माइनस 45x, या ये फाइनली हो जाएगा 45y इज इक्वल टू 15x। ठीक है, या यहाँ से ये हो गया 45/15 इज इक्वल टू x/y, या x/y इज इक्वल टू ये हो गया 3/1। सो x रेशियो y हो जाएगा मेरा 3:1। ठीक है, x मैंने क्या लेट किया था, दूध, जबकि y को वाटर, सो मिल्क रेशियो वाटर हो जाएगा 3:1। ठीक है, सो यहाँ पर हमें 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए मिल्क और वाटर को 3:1 में मिलाना होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीता ब्लेंड्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, one costing rupees 180 per kg and another costing rupees 200 per kg in the ratio of 5:3. If she sells the blend variety at rupees 210 per kg, then her gain percent is। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीता ने जो है 2 किस्मों की चाय को एक साथ मिलाया। ठीक है, पहले वाले चाय की कीमत 180 रुपीज पर केजी है, जबकि दूसरे वाले चाय की कीमत जो है 200 रुपीज पर केजी है। ठीक है, और उन दोनों का जो अनुपात है वो 5:3 है।
अगर नीता उस मिक्सचर को 210 रुपीज़ पर केजी पर सेल करती है तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो मिक्सचर है उसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी दोनों चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। ठीक है, बस हमें अब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम एलिगेशन का यूज करेंगे। ठीक, तो एक तरफ हम लिखते हैं वेराइटी 1 और दूसरी तरफ लिखते हैं वेराइटी 2। ठीक है, फर्स्ट जो वेराइटी है उसे हम 180 रुपीज पर केजी पर खरीद रहे हैं, जबकि सेकंड वेराइटी को 200 रुपीज पर केजी पर खरीद रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इनका जो मिक्सचर का कॉस्ट होगा वो x है। ठीक है, और इन दोनों वेराइटीज का रेशियो जो है वो 5:3 है। ठीक, अब x का वैल्यू निकालने के लिए हम 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशियोज को ऐड कर देंगे। तो यहां से हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 18 5 90, तो ये हो गया मेरा 900 प्लस 2 3 6, यानी कि ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8। ठीक है, या ये हो जाएगा 9 प्लस 6 1500 डिवाइडेड बाई 8 रुपीज, या ये हो गया 187.5 रुपीज। सो हमारा मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ चुका है। ठीक है, अब हम इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो एसपी है 210 रुपीज और सीपी है 187.5 रुपीज। सो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा हमारा 210 माइनस 187.5 डिवाइडेड बाई 187.5 इंटू 100%, या ये हो जाएगा 22.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 187.5%। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 22500 डिवाइडेड बाई 1875, और 1875 से 22,500 को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 12%, यानी कि नीता को जो है यहाँ पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग ₹20 पर केजी एंड ₹15 पर केजी शुड बी मिक्सड सो दैट देयर विल बी नीदर लॉस नॉर गेन ऑन सेलिंग द मिक्सड शुगर एट द रेट ऑफ ₹16 पर केजी इज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि चीनी की मात्राओं को हम किस अनुपात में मिलाएं। ठीक है, जहां पर 20 रुपये प्रति किलो और 15 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को मिलाकर हम उसे 16 रुपीज पर केजी का रेट पर बेच रहे हैं, और वहां पर हमें ना तो कोई नुकसान हो रहा है और ना ही कोई लाभ हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, जब कभी भी किसी सामान को बेचने पर अगर वहां पर ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना ही कोई लॉस हो रहा है, तो उस केस में उस सामान का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो उसके सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम मिक्सचर को 16 रुपीज पर केजी पर सेल करते हैं तो वहां पर ना ही कोई नुकसान हो रहा है और ना ही कोई लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी लाभ या हानि नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस,
ठीक। तब हमारा मिक्सचर का जो सीपी है वो मिक्सचर के एसपी के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सो हमारा मिक्सचर का भी सीपी कितना हो जाएगा, 16 रुपीज हो जाएगा पर केजी, ठीक। अब हम जो है एलिगेशन का यूज करके जो है दोनों वेराइटीज के शुगर का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि एलिगेशन जब हम यूज करते हैं तो वहां पर हमें क्या चाहिए, या तो सिर्फ सीपी चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं एलिगेशन। एक तरफ हम लिखते हैं वेराइटी 1 और इधर वेराइटी 2 और बीच में मेरा है मिक्सचर, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वेराइटी है उसका कॉस्ट प्राइस 20 दिया गया है, ठीक है, और दूसरी वेराइटी का कॉस्ट प्राइस 15 है, ठीक है, और मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस हो रहा है पर केजी वो 16 है, ठीक है। अब हम इसे क्रॉस में माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 माइनस 15 और इधर हो जाएगा 20 माइनस 16, ठीक है, या यहां से आ जाएगा हमारा वैल्यू 1:4, ठीक है। यानी कि जब हम उन दोनों टाइप्स के शुगर को 1:4 के रेशियो में मिलाकर 16 रुपीज पर केजी के रेट से सेल करेंगे तो वहां पर हमें ना कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द लिक्विड्स एक्स एंड वाई आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द मिक्सचर इज सोल्ड at ₹11 per liter at a profit of 10%. If the liquid X cost ₹2 more per liter than Y, the cost of X per liter is. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि X और Y दो लिक्विड्स हैं, ठीक है, और उन दोनों को हम 3:2 के रेशियो में मिला रहे हैं और मिलाकर वहां पर जो न्यू मिक्सचर बन रहा है उसे 11 रुपीज पर लीटर के रेट से सेल करके 10% का लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। अगर लिक्विड X की कीमत Y से 2 रुपए पर लीटर अधिक हो तो हमें फाइंड आउट करना है कि लिक्विड X का कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें जो है लिक्विड X का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो लिक्विड X है उसका CP A है, ठीक। लेट CP ऑफ X इज इक्वल टू A, ठीक है। देन CP ऑफ Y जो है वो A-2 होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो लिक्विड X है उसकी कीमत लिक्विड Y से क्या है, 2 रुपए ज्यादा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड Y है उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो लिक्विड X से क्या होना चाहिए, 2 रुपए कम। ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों ही लिक्विड्स के CP हमें पता चल चुका है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो यहाँ पर मिक्सचर बनेगा उसका CP क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्सचर का SP जो है 10% प्रॉफिट पर 11 रुपीज दिया गया है, ठीक है। तो CP ऑफ मिक्सचर हो जाएगा हमारा 11 into 100 डिवाइडेड बाई 110, या ये हो जाएगा 10 रुपीज, ठीक है। अब हम यहां पर एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर होगा हमारा X, इधर Y और बीच में क्या है हमारा मिक्सचर। X का CP A है, ठीक है, Y का A-2, M का है 10 और X और Y का रेशियो हमें दिया गया है 3:2, ठीक है। अब हम यहां पर A का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई A-2 के साथ करेंगे और 3 और 2 को क्या कर लेंगे, ऐड करके 10 के इक्वल कर लेना है हमें, ठीक। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा 10 इज इक्वल टू 3 into A प्लस 2 into A-2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2, या ये हो गया मेरा 10 into 3 plus 2 5, तो ये into 5 हो गया, यहां से हो गया ये 3A
प्लस 2a माइनस 4, या ये हो जाएगा 50 प्लस 4 इज इक्वल टू 5a, या यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 54/5, या ये हो गया a इज इक्वल टू 5 1 5 0.8, यानी कि यहां से a का वैल्यू आ गया 10.8। ठीक है, यानी कि लिक्विड x का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10.8 है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर हमें यहां पर लिक्विड y का वैल्यू भी पूछ देता तो हम 10.8 में से क्या करते हैं, 2 रुपए माइनस कर देते, यानी कि 8.8 रुपीज होता। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गेन्स 20% while buying the goods and 30% while selling them. Find his total gain percent. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार को सामान खरीदते समय 20% का और बेचते समय 30% का लाभ होता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर हम टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर a का वैल्यू जो है हमें 20% दिया गया है, जबकि b का वैल्यू 30% है। ठीक है, सो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%, ये हो जाएगा 20 प्लस 30, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां पर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 30 50 प्लस 3 2 6। सो हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 56%, यानी कि यहां पर उस शॉपकीपर को 56% का प्रॉफिट होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 6 में करा रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिए और आप लोगों का जो भी आंसर है मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राधा परचेज्ड अ कंप्यूटर टेबल फॉर ₹10,000 एंड अ सेंटर टेबल फॉर ₹5,000. She sold the computer table with 8% profit. With what profit percent should she sell the center table so as to gain 10% on the whole transaction? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि राधा ने एक कंप्यूटर टेबल 10,000 रुपए में और एक सेंटर टेबल 5,000 रुपए में खरीदा है। ठीक है, उसने कंप्यूटर टेबल को 8% के प्रॉफिट पर बेच दिया। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि अगर हमें पूरे ट्रांजैक्शन पे 10% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें सेंटर टेबल कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन का यूज करके बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे चलिए अप्लाई करते हैं एलिगेशन। तो एक तरफ हम लिखेंगे कंप्यूटर और एक तरफ लिखेंगे टेबल। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि राधा कंप्यूटर को 8% के प्रॉफिट पर सेल कर रही है। ठीक है, जबकि टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल करना है वो निकालना है हमें। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, टोटल जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10 है। ठीक, और यहां पर कंप्यूटर का प्राइस है 10,000 और टेबल का प्राइस है 5,000। ठीक है, तो इन दोनों का यूज करके हम रेशियो क्रिएट कर लेंगे। यहां से अगर हम 5,000 और 10,000 को डिवाइड करें तो रेशियो हो जाएगा हमारा फाइनली 2:1। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस x इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, या ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 प्लस x, या ये हो गया 30 माइनस 16 इज इक्वल टू x, या यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 14%। ठीक है, यानी कि अगर हमें पूरे ट्रांजैक्शन पर 10% का प्रॉफिट कमाना है तो हमें जो सेंटर टेबल है उसे 14% के प्रॉफिट पर सेल करना होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, इस क्लास का PDF सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिषेक कुमार अकेडमी। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।